जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय। आज का विषय है कि पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित क्यों होते हैं। जो कि मांस मदिरा पान खाने वाले जो है उतना पीड़ित नहीं होते हैं। जो पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, वो परेशान क्यों ज़्यादा होते हैं। उसका कारण हम आप लोगों को खोल के एकदम बता दे रहे हैं। पूजा पाठ करने वाले परेशान क्यों होते हैं, उसमें दो तीन कारण होती है। पहले जो पूजा पाठ नहीं करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, उसको परेशानी थोड़ा कम होती है, लेकिन होती है तो एकदम स्वाहा हो जाते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, उनका पूरे जीवन का पुण्य इकट्ठा करके भगवान कर देते हैं कि बेटा तुम एकदम जाओ। जो भी काम अगर जो आस्तिक करता है तुरंत हो जाता है नास्तिक, और वही पूजा पाठ करने वाला आस्तिक अगर जो कोई करेगा तो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि उसके जीवन का पुण्य इकट्ठा दे देते हैं। जाओ आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होता है कंत हो जाता है। और जो पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, आस्तिक हैं, उनका काम धीरे धीरे होता है पर होता है। अरे परेशान क्यों होते हैं, किनका पाप और पुण्य दोनों इकट्ठा मिलाकर उस हिसाब से इनको दिया जाता है धीरे धीरे, कि जैसे परेशान रहते हुए भी सारा कार्य को धीरे धीरे संपन्न कर लेते हैं। एक भगवान का राम का दंड ये हो गया। दूसरा होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, घर के अधोगति प्राप्त हुए जो प्रेत होते हैं, अकाल मृत्यु वाला, गर्भ का बालक हो या बीमारी से कोई मरा हो या एक्सीडेंट से मरा हो या किसी भी प्रकार से अगर जो अकाल मृत्यु समय से पहले किसी का अधोगति हुआ है, जैसे धुंधकारी का हुआ था, तो पूजा पाठ करने वाले को ये लोग तबाह नहीं करते हैं। ये अपने भाषा में चाहते हैं कि हमको इससे ही मुक्ति मिलेगा, क्योंकि भाई ये आस्तिक है, इसको अगर जो हम कहेंगे तो हमारा पिंडा पानी करवाएगा, या गया जी या पिचास मोचन या कहीं भी बैठवाएगा, हमें इसके हाथ से जो है पानी मिलेगा, हमारा जो है इसके हाथ से ही उद्धार हो जाएगा कुल का है। इसीलिए वो तबाह हो जाता है। जैसे अगर जो धुंधकारी था, भेड़ बकरा क्या क्या बन जाता था भाई। अधोगति के प्राप्त हुए जो है प्रेत होते हैं, कुछ भी बन जाएंगे, मायावी होते हैं। वैसे पूजा पाठ करने वाले के घर में जो भी अधोगति प्राप्त होते हैं प्रेत, महिला हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसकी आत्मा भटकती है। भटकती हुई जो पूजा पाठ करता है उसके पास ये लोग जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से या किसी माध्यम से इसका काम ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, क्योंकि बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो है पिंडा पानी कर दो और हमें उद्धार करवा दो। ये स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, और 50 रूप में स्वप्न में आते हैं। जैसे अगर महिला कोई है तो उनके यहाँ मायके का रूप में लगा के करेंगे, कोई पुरुष है तो उसके दादा दादी, और जो आदमी नहीं है उसके रूप में लोग स्वप्न में आते हैं। लेकिन समझने की फेरी है को उसमें समझ बहुत कम लोग पाते हैं, और ये परेशान कर देते हैं। जो कुल देवी देवताओं का, इष्ट का कोई भी तुम पूजा दोगे, अधोगति प्राप्त हुआ प्रेत है तो पूजा वो खाएगा। पूजा खाएगा तो जाहिर सी बात है परेशान भी करेगा, क्योंकि परेशान हो जानबूझ के नहीं कर रहे हो, प्रेत है। अगर जो प्रेतों के अंदर इतना बुद्धि हो जाए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, किनको परेशान करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जो दारू शराब पीने वाले हो इनको ये नहीं छूते हैं। जो नास्तिक होते हैं तिनको घर के मिट्टी अधोगति प्राप्त हुए नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं, उनको पता है कि अपने इसका ही ठिकाना नहीं है, तो हमारा ये कहाँ से जो उद्धार करवाएगा। एक आदमी खानदान में पूरे खानदान को उद्धार करवा सकता है, एक आदमी
पूरे खानदान को बर्बाद भी कर देता है। खानदान में एक चोर निकल गया तो पूरे खानदान को चोर बोलते हैं, एक आईएएस पीसीएस बन गया तो पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाता है। इसी तरह ये है अधोगति वाले, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनको परेशान ये लोग करते हैं। पितृदोष भी उनको ही लगता है जो पूजा पाठ करने वाले हैं, क्योंकि जिनसे जो देने वाला होता है उनके ही आशा पे सब चलते हैं। जो नहीं पूजा पाठ देने वाला है, नहीं करने वाला है, खुद किसी का नहीं कर रहा है, उसके पास प्रेत क्यों जाएंगे। तो खानदान में जो पूजा पाठ करता है सबसे ज्यादा पीड़ित परेशान हो रहा था। इसका कारण अधोगति प्राप्त हुए प्रेत होते हैं और कुछ राम का दंड भी होता है, क्योंकि पाप पुण्य मिला के चलता है, जिसे ग्रह दोष बोलते हैं। एक इष्ट बना लो, उनका शरण पकड़ लो, कुल देवी देवताओं का सेवा करते रहो। और घर में जो भी प्रेत हैं, घर में जो भी प्रेत हैं उनको जो है पिंडा पानी दे के कहीं भी गया जी में करवा सकते हो, पिचास मोचन में करवा सकते हो, रामलला घाट पे करवा सकते हो, जहां भी कोई मिले। ब्राह्मण तो करेंगे, लेकिन ब्राह्मण की बस की बात नहीं है प्रेतों को शांत करना। वो केवल पिंडा करवा के स्वाहा स्वधा बोल के छुट्टी कर देंगे। ये कोई तांत्रिक रहेगा, उसके बाद ब्राह्मण रहेगा, तभी पिंडा पानी देकर प्रेत हटते हैं। क्योंकि प्रेत कहाँ रहते हैं ब्राह्मणों को नहीं पता है, ये 100% जान लीजिए। हर साल पिंडा परवाइए, कोई मतलब नहीं करेगा। तो पूजा पाठ करने वाले आस्तिक इसीलिए परेशान होते हैं